प्रिय श्रोतागण, आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 16वां अध्याय और उसके पहले पद को हम देखते हैं। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देखते आ रहे हैं और हमें सबको पता है कि वो बांझ थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। लेकिन परमेश्वर जानता है उसकी दशा को, परमेश्वर जानता है अब्राहम की दशा को। वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, वो कम से कम 90 साल के होते जा रहे हैं और अब्राहम की उम्र बढ़ती जा रही है और उनका स्त्री धर्म तक बंद हो गया है। अगले अध्याय में हम देखते हैं। तो प्रिय, यहां पर देखते कि अब उनके पास एक ऑप्शन है। मिस्र में जब वो लोग रहे, मिस्र में जब वो अकाल के कारण उस देश में जहां वो रह रहे थे अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण वो मिस्र में चले गए थे और वहां पर आप जानते हैं कि उसने उस अपनी पत्नी को बहन कह दिया था और फिरौन ने उसे रख भी लिया था और फिरौन ने उसे विदा भी कर दिया था धन दौलत देकर। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां से वो अपने साथ धन भी ले आए और वहां से अपने साथ एक लोंडी भी ले आए जिसे हम दासी कहते हैं। और वो दासी किसकी थी? वो सारे की एक दासी थी। उसके पास ऑप्शन था। अब मैं इस ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूं कि वो ऑप्शन क्या था। यहां जब वो बांझ थी, जब उसको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तब उसने इस हजीरा दासी का उपयोग करना चाहा और उसने विनती की और उसके पास ये ऑप्शन बन गया। उसके लिए ये हो गया कि ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा नग है जिसको मैं अपने लिए उपयोग में ला सकती हूँ। और उसने ऐसा ही किया है। कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार की बातें लागू कर देते हैं या अपने जीवन में इस प्रकार की बातें सोच लेते हैं। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ और मुझे बार बार ये बोलने में शर्म भी नहीं आती और लज्जा भी नहीं आती कि मैं इस बात को ना बोलूं कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो प्रिय, यहाँ लिखा है कि अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी। पहला ये उसके लिए ऑप्शन था, या पहले उसके लिए कहेंगे कि एक बहाना था। पहले उसके लिए ये बात थी कि वो इस काम को कर सकती थी। उसके मन में ये चर्चा या बात, ये विचार आया था कि वो ऐसा करे क्योंकि उसका संतान ना थी और ये बात सब जानते थे। आगे लिखा है, सारे उसके अब्राहम की पत्नी सारे को कोई संतान नहीं थी। फिर से कहूंगा, उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। मिस्र से धन लेकर आया जो आगे लड़ाई का कारण बना। लूत में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ। धन की बहुतायत के कारण से वो लोग वहां रह न सके, उन्हें जगह पर्याप्त ना मिली, जबकि देश देश का अधिकारी परमेश्वर से बनाने जा रहा था और वो बना हुआ था विश्वास के साथ। तो ये कहना चाहता हूं कि वो धन और ये लोंडी जो दासी के रूप में वहां से ले ली गई थी, वो उनके लिए रुकावट का कारण बना था। और आज यहाँ रुकावट क्या देखी जाती है कि ये रुकावट क्या है कि उसने हजीरा का उपयोग करना चाहा, अपने स्थान पर अपने पति अब्राहम के लिए ये काम करना चाहा। देखिए, हम उसके विचारों को देखते हैं। दूसरे पद में, सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने मेरी खोक तो बंद कर रखी है। जब आप इस तरीके की बातें कहते हैं कि मेरा संतान नहीं है, मेरी खोक बंद कर रखी है, तब अपने पति को आप इस तरीके की बातें करना शुरू करते हैं। और पति को क्या चाहिए? एक दूसरी पत्नी आप दे रहे हैं ऑफर। आज के युग में तो प्रियो, आपको पता है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी की तरफ पति देखे भी ना तो उसकी खाट खड़ी हो जाती है, उसे घर में खाना तक नहीं मिलता और उसकी सजा उसे काफी लंबे समय तक सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है, उन चर्चाओं को सुनना पड़ता है जो उसने एक तरफ किसी को देखा है पत्नी के रहते हुए। पर आज के युग में ऐसी वफादारी तो नहीं है प्रियो। पर जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर के सच्चे और जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जीवित परमेश्वर को, उनके लिए ये बात लागू होती है कि वो एक पत्नी के रहते हुए दूसरे के बारे में ना सोचे। पर पत्नी ही अगर ऐसा कहे, अपने जीवन में इस प्रकार के बातें कहते हो कि मेरा संतान नहीं है और मेरी खोक यहोवा ने बंद कर रखी है, इसलिए मेरी दासी जो मिस्री दासी है, जो हजीरा है, उसे तू उपयोग में लाए मेरे पुत्र के लिए, कि उससे जो तेरी संतान होगी वो मेरा पुत्र कहलाए और वो तेरी संतान कहलाए। प्रियो, यहाँ पर हम इस ऑप्शन को देखते हैं। ये ऑप्शन तभी आते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा नग होते हैं या एक्स्ट्रा हमारे पास विचार होते हैं, जब एक्स्ट्रा किसी चीज को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे कि अब्राहम लूत को साथ लेकर चला। लूत उसका पूत तो नहीं बना और वो ऐसे रूट पे चला गया जो उसके लिए विनाश का कारण बना, उसके लिए पाप का कारण बना। और उस देश में कि जो हरियाली उसने देखी थी, जो उसकी घिनौने कार्य को और जो भोग विलासा की जिंदगी लूत ने देखी थी,
प्रियो वो उसके लिए और स्वर्गदूतों के लिए आशीष का कारण नहीं हुई। ये ऐसा कहूंगा कि स्वर्गदूतों ने उसे नाश करना चाहा और वो नाश भी हुआ, यानी लूत के जो लोग थे वो नाश हुए। प्रियो आगे बढ़ते हैं इस पद की ओर ध्यान करते हैं, उन पदों को बाद में हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी खोप बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती। देखिए अपने पति को बात करने का तरीका क्या है कि इसलिए मैं विनती करती हूँ। पहले ऑप्शन बताए, पहले क्या कहेंगे कि मेरी क्या कहाँ कहाँ रुकावटें हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे शरीर में, वो सब बता दी गई है। मेरा संतान नहीं है, मेरी रुकावट है कि मैं बांझ हूँ, मेरी खोप यहोवा ने बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली, इजीली तरीके से मान ली। क्यों नहीं पति इस बात को मानेगा जब सामने ऑफर पत्नी के द्वारा दिया जा रहा हो। तो प्रियो पत्नियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, उन बहनों से जो किसी के अधीनता में पत्नी के रूप में शादी उसकी हुई है और दुल्हन के रूप में वो उसके साथ आज रह रही है, तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरी बहनों, इस प्रकार का ऑफर अपने पति को कभी ना दें। अगर आप इस प्रकार का ऑफर अपने पत्नी को दे रहे हैं तो याद रखिए पति कभी भी इस बात के लिए इनकार नहीं करेगा, जैसे कि अब्राहम ने इनकार नहीं किया बल्कि सारे की बात को उसने मान लिया। तो सारे की बात को उसने जब माना अब्राहम ने, तो प्रियो आप सोचिएगा कि उसने कहा हजीरा के द्वारा संतान होने पर मेरा घर बसेगा। क्या ये बातें आगे ठीक हुई? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई भी बात ठीक नहीं हुई। संतान तो हुई पर उसका घर बस में नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर शॉर्टकट में नहीं चलता, परमेश्वर शॉर्टकट चीज़ों में बात नहीं करता, परमेश्वर अधूरी बातें किसी से नहीं बताता, अपनी बात को कंप्लीट करता है। कई बार हम अधूरी बात करते हैं, कई बार हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में देखा होगा उन पास्टरों के द्वारा जो भविष्यवाणी करते हैं वो कहते हैं शायद। अभी मैं एक पासवान को देख रहा था जो चंडीगढ़ से, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, नाम भी अपने होठ से ना ले तो अच्छा है। उसने कहा कि आने वाली सरकार के एक दूसरे मंत्री को मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में ये, और शायद में भी ऐसे कह के वो बात करता है, शायद का इस्तेमाल करता है, शायद 2025 में वो प्रधानमंत्री होगा, शायद। तो इसमें आप समझ जाना चाहिए कि शायद क्यों? परमेश्वर क्या सच नहीं बोलता? परमेश्वर क्या सही नहीं कहता? यहाँ पर सारे की उन गलतियों को मैं देखता हूँ और अब्राहम की उन गलतियों को देखता हूँ कि मिस्री लोंडी को साथ लेकर आना आज इसकी घर के लिए ये और इसकी आशीष के लिए रुकावट बन सकती है। जब हम जल्दबाजी करते हैं पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, बेटा बेटियों के लिए, संतानों के लिए, तो परमेश्वर के वायदे को हम पीछे पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि अभी हमें जरूरत नहीं है, आपके वायदे की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा हम आपसे ले लेंगे। प्रियो यहाँ सारे खुद परमेश्वर के वायदे को और अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है उसको थोड़ा सा पुश कर रही है और उस अपने आशीष को लेट कर रही है। इसकी जिंदगी में वेट नहीं है और जल्दबाजी है। यहाँ हम देखते हैं प्रियो क्या कहा गया है कि यहोवा ने मेरी खोप बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। प्रियो सारे की बात अब्राहम ने मान ली, क्यों नहीं मानेगा भाई? प्रियो आप भी सोचते हैं, जानते हैं कि इस तरीके के ऑफर बहुत खतरनाक है, ये आपके कूदने का कारण बनेगा, आपका घर बसने का कारण नहीं, आपके झगड़े का कारण बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको उस नजर से देखा जाएगा कि मैंने ये सब तेरे लिए किया है। सारे को यह हजीरा आने वाली वीडियो में आपको बताएगी कि इससे चिढ़ाएगी और इसको दूसरी नजर से देखना शुरू करेगी। आज स्वामी की नजर से देखेगी, फिर एक सोत की नजर से देखने पाएगी। अब्राहम अच्छी तरह जानता है, पर सारे की जल्दबाजी, शॉर्टकट संतान को लेना या उसे अपनाना शॉर्टकट तरीके से, प्रियो ये कहीं न कहीं परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं होता है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें और ज़्यादा आशीष देता है। तो प्रियो यहाँ पर इस पहले 16वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में हम यही देखते हैं कि आपने ऑफर दिया है, आपने परमेश्वर को कम समझा है आशीषों के मामले में।
परमेश्वर तो वाचा पे वाचा और उनके आने वाले भविष्य की बात भी कह रहा है। 400 साल तक वो गुलाम रहेंगे, ये बात भी परमेश्वर ने बता दी है। और बड़ा धन लेकर निकलेंगे, ये बात भी परमेश्वर ने अब्राहम को बताई है। क्या अब्राहम नहीं कह सकता, नहीं वेट, इंतजार करो, परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी है, परमेश्वर ने मेरे साथ वादा बांधा है, वादा किया है मेरे साथ। और क्या वादा किया है कि जब मैं इस्माइल को और अपने दमिश्क वासी के, सॉरी इस्माइल को नहीं, दमिश्क वासी एलीएजर को कह रहा था कि यही मेरा घर का वारिस होगा, तब परमेश्वर मेरी बाजू को पकड़ा, मेरे हाथ को पकड़ा, मेरे हाथ को पकड़ते हुए मुझे बाहर ले जाकर अंधेरे में और चांद सूर्य की तरफ, सॉरी आसमान की तरफ देखने के लिए मुझे कहा कि आसमान के तारों को गिन। क्या गिन सकता है? और मैंने उसकी तरफ देखा। अब्राहम ने ये बात सारे को कहना था और परमेश्वर ने कहा कि तू गिन सकता है? मैंने कहा नहीं। तो परमेश्वर ने कहा तेरी संतान को भी कोई गिन नहीं सकता है, इसलिए सारे तू इंतजार कर। पर सारे की जल्दबाजी और अब्राहम की अभिलाषा लोंडी के प्रति यह दर्शाती है कि शॉर्टकट अपनाना, रास्ता अपनाना। प्रियो, आपको परमेश्वर सीधे राह पर, जो यीशु आपका राह है, मार्ग है, सच्चाई है, सत्य है, जीवन है, उस पर चलाना चाहता है। जल्दबाजी में आपको कोई भी आशीष देना नहीं चाहता। हाँ, आप आदर कीजिए उन चीज़ों का जो आपको दी गई है, आशीष आपको जबरदस्ती दी गई है, उनको ले लीजिए और परमेश्वर का आदर कीजिए और कहिए परमेश्वर ये तेरी इच्छा में है और तू इसे बढ़ाइए। पर मेरी इच्छा मेरी पत्नी की खोख से है जो तेरे हाथों के द्वारा दी जाए, और आपको विश्वास करना है। तो कई बार हम विश्वास से चूक जाते हैं, कई बार हम उन बातों से बहक जाते हैं और कई बार हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि हम उन बातों में संतुष्ट हो जाते हैं, बस यही है सब कुछ, सब जो मुझे मेरे पास है। अब्राहम ने पहले यही कहा कि दमिश्क वासी एलीएजर मेरा घर का वारिस होगा, मेरे घर में से, मेरे कुनबे में से पैदा हुए लोगों में से ही मेरे घर का वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर ने इनकार कर दिया। परमेश्वर से सही विश्वास दिलाने के लिए उसे बाहर ले जाकर आसमान के तारों को गिनवाने की कोशिश की। वो गिन नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा तेरी संतान को कोई गिन नहीं सकता था। वाचा पे वाचा बांधी गई है। आज परमेश्वर के वचन को छोटा समझते हुए सारे ने इस प्रकार से कहा, मेरी दासी, मिस्री दासी को, मेरी लोंडी को तू अपनी पत्नी के रूप में रख ले, इसके द्वारा मेरा घर बसाया जाए। दूसरी लोंडी को रखना या दूसरी पत्नी को, दूसरी स्त्री को पत्नी के रहते हुए रखना, तो प्रियो ये आपके घर बसाने का कारण नहीं, घर को उजाड़ने का कारण है। अगर मैं ऐसे कहूँ, एक मूर्ख स्त्री अपने ही घर को अपने ही हाथों से ढा देती है, एक समझदार बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। आप कौन सी स्त्रियों में से आते हैं मेरी बहनों? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुद्धिमानों में से या फिर मूर्ख स्त्रियों में से? तो आपको सोचना है कि मैं अपने घर को ढा तो नहीं रही या घर को बना रही हूँ। अगर आप घर को बना रहे हैं तो यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और कभी भी आपको डिगने नहीं देगा। तो इस वीडियो का अंत मैं यहाँ पर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी रीति से हमारी सेवा के लिए, मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सुपर चैट करके हमारी आप मदद कर सकते हैं। और आप देश के कौन से कोने से देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हम साधारण रीति से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और साधारण रीति से आपके लिए वचन को बोलते हैं। हम वो मन्ना आपके लिए नहीं लेकर आए जो खाने में और हजम करने में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। हम साधारण रीति से आपके साथ वचन से बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सिंपल भाषा में हमें हिंदी में वचन दिया और हम हिंदी भाषी लोग हैं जो इस भाषा को साधारण रीति से जानते हैं और हम इसमें परिपक्व भी नहीं हैं। कई बार हमारे बोलने में, हमारे शब्दों में गलतियां हो जाती हैं, पर सर्वशक्तिमान जब आएगा वो सब कुछ सिद्ध कर देगा और सब कुछ ठीक कर देगा। तो सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ चलते हुए आगे बढ़े। मैं अभी आपसे इजाजत लेता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, 14 मिनट आपकी जिंदगी को बदले और इस वीडियो के लिए आप शेयर करते हुए औरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। जय मसीह की।